नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तारीख के लिहाज से आज प्राण प्रतिष्ठा को पूरे 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार भी हो गया और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी लहराई जा चुकी है। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। कल 23 जनवरी को संसद की रक्षा मामलों की समिति, जिसमें 31 सदस्य हैं, उनका राम मंदिर दर्शन का कार्यक्रम है। राहुल गांधी इस रक्षा समिति के सदस्य भी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक रामलला दर्शन पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी का पहले से व्यस्त कार्यक्रम है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी कल दिल्ली में रहेंगे और केरल के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, मोदी विरोधी दलों के बड़े नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर से अभी तक दूरी बनाकर रखी है। मैं मानती हूं कि मंदिर जाना नहीं जाना निजी मामला है, लेकिन बीजेपी कहती रही है कि ये निजी नहीं, वोट बैंक की राजनीति है। राहुल गांधी को क्या सच में राम नाम लेने में भी परहेज है? इसकी एक और तस्वीर आज देखने को मिली, जब राहुल गांधी और खड़गे मनरेगा बचाओ मोर्चा के तहत दिल्ली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ आगे बताऊंगी। वहीं अखिलेश यादव समेत मोदी विरोधी नेता आजकल सनातन और संत समाज को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन जैसे राम मंदिर जाने की बात होती है, सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ केरल में जमाते इस्लामी हिंद के नेता शेख मोहम्मद के विवादित फेसबुक पोस्ट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शेख मोहम्मद ने पोस्ट में लिखा है कि सच्चे मुसलमान इस्लामिक रिपब्लिक को अस्वीकार नहीं कर सकते। केरल में जमाते इस्लामी हिंद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच गठबंधन का आरोप है। अब सीपीएम ने इस सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन राहुल खामोश हैं। क्या वोट बैंक की नाराजगी के डर से खामोश हैं? ऐसे में सवाल पूछ रही है पब्लिक कि रामलला से इतनी दूरी की असल वजह क्या वोट बैंक की मजबूरी? यही है आज सवाल पब्लिक का। मोदी विरोधियों का राम मंदिर और रामलला से बैर कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने एक वक्त में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, जो बात बीजेपी कभी कांग्रेस को भूलने नहीं देती। कांग्रेस और मोदी विरोधी पार्टियों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पुरजोर विरोध भी किया था। भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राम मंदिर जाने से कतराते रहे हैं। इस बार मौका संसद की रक्षा समिति की तरफ से रामलला दर्शन के हैं। राहुल समिति के सदस्य भी हैं, लेकिन उनके जाने पर सस्पेंस है। बीजेपी और आरएसएस ने इसे लेकर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। क्या कहा, सुनिए। हिंदू विरोधी राहुल गांधी दर्शन नहीं करेंगे। 2 साल हो चुके हैं और अभी तक गांधी वाटा परिवार के किसी भी व्यक्ति ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं किए। इससे यही स्पष्ट होता है कि जो रेवंत रेड्डी ने कहा था, कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुओं से नफरत करना उनके पार्टी की पॉलिसी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रुख राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर हमेशा से नकारात्मक रहा है। मंदिर न बने, प्राण प्रतिष्ठा पर अवरोध रहे, कैसे इसमें और देरी हो सकती है, कैसे इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, इस प्रकार का अभियान पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से लगातार होता रहा है। और इसीलिए अयोध्या आएंगे संसदीय समिति में तो उनके ऊपर यह दबाव रहेगा कि राम जन्मभूमि के दर्शन करें। इसलिए दर्शन से अपने आप को दूर रखने के लिए ही मुझे लगता है कि वे उस संसदीय स्थायी समिति की बैठक से आने से कतरा रहे हैं। शायद उनके भाग्य में लिखा ही नहीं कि वह प्रभु और उस स्थान के दर्शन कर सके, इसलिए बार बार टल रहा है। वह सेकुलर डेमोक्रेटिक वोट पॉलिटिक्स नहीं करते, वह
कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की वोट पॉलिटिक्स करते हैं और वो वोट बैंक तो उनसे लगभग खिसक चुका है और कहीं नजदीक आता हुआ दिख भी नहीं रहा। राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कब जाएंगे, इसे लेकर कांग्रेस में ही बहुत कंफ्यूजन है। चंद दिन पहले कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा था कि राहुल जल्द ही रामलला का दर्शन करेंगे। अब राहुल गांधी के अयोध्या नहीं जाने को लेकर पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया तो उनका क्या जवाब था, दोनों सुन। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। Who is the BJP to decide whether who will go to a temple when? Who are they to decide? They cannot apologize to the Shankaracharya. The Shankaracharya is sitting on a dharna. They need to be answerable first. So they are basically saying that he's trying to skip that particular Who visit. are they to decide? Who are they to decide? सरकार चलती नहीं है, चले मंदिरों की भी रक्षा करने, चले धर्म की रक्षा करने। न धर्म संभाल पा रहे, न सरकार संभाल पा रहे हैं। नहीं, ये न काम के हैं न राम के हैं। इस बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में मनरेगा बचाओ मोर्चा के तहत जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी और खड़गे किसानों की वेशभूषा में नजर भी आए, खुद को किसान बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां भी राहुल गांधी भारी मिस्टेक कर गए। स्टेज पर मिट्टी से जुड़ाव के प्रतीकात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता बार बार राहुल गांधी से कहते रहे कि पौधे में मिट्टी डालिए, लेकिन राहुल गांधी पहले मोबाइल पर व्यस्त नजर आए, फिर अपनी जगह से उठे तो मिट्टी छूने से भी बचते नजर आए और आखिर में बोतल से पानी डाल दिया, मिट्टी को हाथ नहीं लगाया। इस कार्यक्रम के दौरान भी राम के नाम से नफरत दिखी। राहुल ने मोदी सरकार के मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी कानून का नाम भूलने की बात कही और फिर ग्राम जी कहकर तंज कसा, तो खड़गे जी ने मोदी सरकार पर ही हमला बोल दिया। सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। मैंने पिछले चुनाव में कहा कि ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है? जी ग्राम जी, क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। इन्हें स्टेशन का उद्घाटन भी करता है, नो पटरी के उद्घाटन करता है, हाँ हर ये, लेकिन 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, आपको मनरेगा का काम करो, मालूम होता है। अरे हमेशा मैं लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूँ, चाय, अरे कभी चाय बनाए आप? ये सब इनका नाटक है, गरीबों को दबाने का इनका आदत है। राहुल गांधी किसान बने वो नाटक नहीं, प्रधानमंत्री चाय वाला बने वो नाटक है। राहुल गांधी जीराम जी का नाम लेने से बचते रहे तो खड़गे जी मोदी सरकार पर नौटंकी करने का आरोप करते रहे। लेकिन मैं पूछती हूँ, मिट्टी से जुड़ाव के प्रतीकात्मक कार्यक्रम में राहुल गांधी क्या कह रहे थे? खड़गे जी, मैं फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश और मिट्टी छूने से भी परहेज, जनता सब जानती है, जनता ये तस्वीरें भी देख रही है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, मोदी विरोधियों की राम मंदिर से दूरी की असल वजह क्या? तुष्टीकरण और वोट बैंक की मजबूरी। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी के अयोध्या रामलला दर्शन को लेकर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी को राम नाम से इतनी नफरत कि राम नाम से जुड़े कानून जीराम जी का नाम भी भूल गए, तंज कसने लगे। और सवाल नंबर 4, जमाते इस्लामी हिंद के नेता के इस्लामिक रिपब्लिक वाले विवादित बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी क्या कहती है? ये सवाल आज पब्लिक के हैं
और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, मेरे साथ स्टूडियो में तुषार गुप्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ अब्बास हैदर, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के किशोर तिवारी, उद्धव ठाकरे के गुट को सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तौसीफ अहमद खान, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल एडवोकेट निखिल जैन को जाता है, जो कांग्रेस के सपोर्टर है। और निखिल जैन जी, अब मैं पूछना चाहती हूँ, राम नाम से इतनी एलर्जी क्यों? राम नाम बोलते बोलते कितना तन कस गए, और डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी जा रही है तब भी राम जी से इतना परहेज। अब तो मंदिर भी कंप्लीट हो गया, धर्म ध्वजा भी उड़ रही है, अब कौन सा परहेज बाकी रह गया है? या फिर ये वही है वोट बैंक की मजबूरी जो राहुल गांधी को सता रही? नाविका जी नमस्कार आपके सारे दर्शकों को, जय सिया राम आपके सारे दर्शकों को। और मेरा छोटा सा अनुरोध है कि जब मैं बोल रहा हूं तो प्रदीप भंडारी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जिनकी बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत है, वो बीच में टोक के बात को डीरेल ना करें, एक बारी मुझे बोलने दे। आपने शुरुआती अपने व्यक्तित्व में बोला कि 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप उसमें शायद ये बताना भूल गई कि उस समय शंकराचार्यों ने इस पर आपत्ति जरूर जाहिर करी थी कि शास्त्रों के विरुद्ध एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी गई। हाँ, अब ध्वजारोहण हो गया। आपका सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता, मैं बता दूं ये मोदी विरोधी नेता नहीं है, ये देश के विपक्ष के नेता है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये क्यों नहीं गए? मेरा सवाल ये है कि क्या संसद की रक्षा समिति का काम ये होना चाहिए कि चीन हमारे से किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से हमारी क्या दिक्कतें हैं, बांग्लादेश से क्या दिक्कतें हैं, या फिर मंदिर मस्जिद जाना उनका विषय होना चाहिए? पर चलिए ठीक है, वो जा रहे हैं। सवाल अब सबसे बड़ी हिपोक्रेसी मुझे इसमें यह नजर आती है कि ये भाजपा वो हिंदू विरोधी पार्टी पूछ रही है जो अपना कार्यालय बनाने के लिए सैकड़ों साल पुराने झंडे वालन में मंदिर तोड़ देती है, जो मणिकर्णिका घाट पे बुलडोजर चलाती है और वहां पर तोड़ती है और बाद में कहती है कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। ये वो पार्टी है जो घुसपैठियों से कागज दिखाने को बोलती थी और आज देश के शंकराचार्यों से कागज दिखाने की बात कर रही है। जिन आपके दर्शकों को ना पता हो और भाजपा के मित्रों को भी बता दूं, देश के सबसे बड़े हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु ये आपके आसाराम बापू और धीरेन्द्र शास्त्री ये सब नहीं है, 4 शंकराचार्य हैं। उनमें से एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जब मोदी सरकार का धर्म को यूज करने पे सवाल उठाए तो आज उनसे कागज मांग रहे हैं, कह रहे आप तो शंकराचार्य हो ही नहीं, बताइए। उनके साथ जो साधु संत डुबकी लगाने जा रहे थे उनको मारपीट करी जा रही है, साधु संतों के बाल खींचे जा रहे हैं। ये हिंदू विरोधी पार्टी लोगों से पूछेगी कि कौन राम मंदिर जाएगा नहीं जाएगा, कौन किस मस्जिद पे जाएगा नहीं जाएगा। और आखिरी बात आपने बड़ा दर्द हो गया, बड़ा दर्द हो गया, बड़ा दर्द हो गया। जब सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहा गया था, सनातन को अबॉलिश और इरेडिकेट करने की बात कही थी, तब तो बिल्कुल डर नहीं लगा होगा, दर्द भी नहीं हुआ होगा। 3 साल से चुप्पी बनाई हुई है। अब निखिल जैन जी, आप 120 सेकंड, मैं 60 सेकंड देती हूं, आप 120 सेकंड से ज्यादा बोल चुके हैं। तब मैंने आपको इंटरप्ट किया, क्योंकि ये रैली नहीं है, ये डिबेट है जहां समय सीमित मात्रा में मिलता है एक स्पीकर को। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, ये करें तो ठीक, आप करें तो गलत। जवाब दें। नविका जी, ये तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार की तीन पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है। 3 पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है। तब इनको कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ा था, ये बहाने के बजाय तारीख ढूंढते थे कि कब बाबर की मजार पे जाए। पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए, ये ना जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को ये स्किप करते हैं। वो आप राहुल गांधी के चेहरे पे वो घमंड की स्माइल देखिए। जी राम जी के बिल पे पता है कि प्रभु श्री राम के नाम से जी राम जी है, तो जानबूझ के उस नाम को तंज कसना, क्योंकि इनको नफरत है हिंदुओं से। और मैं बताऊंगा नफरत इनको हिंदुओं से क्यों है, क्योंकि ये इनके रेवंत रेड्डी है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। इसीलिए इनने प्रभु श्री राम के मंदिर को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा, और केरला में इस्लामिक रिपब्लिक चाहने वाली जमात के साथ निलंबुर बाईपोल के अंदर अलायंस किया। यह देशद्रोही और सनातन विरोधी पार्टी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो इस्लामिक रिपब्लिक चाहे उसके साथ कोई अलायंस करे। और हिंदुओं को इनने क्या कहा था कि अरे मंदिर है, छेड़छाड़ हो जाती है। मैं नेहरू जी के समय से लेकर अभी तक
एक स्टेटमेंट राहुल या गांधी वाड्रा परिवार का हिंदुओं के पक्ष में बता दीजिए। एक स्टेटमेंट। निखिल जैन काउंटर। एक स्टेटमेंट। निखिल जैन काउंटर। हाँ, मैं वही एक बात बता दूं, ये बहुत बीजेपी मिथ्या फैलाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि राम जी एग्जिस्ट नहीं करते, राम जी झूठे हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था। एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। बोलो निखिल भाई, निखिल भाई, राम सेतु काल्पनिक है। उस वक्त जाके कहा कपिल सिब्बल मेरी पार्टी के नहीं है, आपकी पार्टी के थे। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं मेरे भाई, आपके लिए ताली बजाऊंगा। माइथोलॉजी। और मैं बता दूं अपने मित्र प्रदीप भंडारी को, मेरे भाई जरा सा रिसर्च कर लो। आपके शायद दूध के दांत होंगे, तब मैंने ये व्याख्या कवर किया है। कल्चर मिनिस्ट्री ने डाला था एफिडेविट, माफ कीजिएगा, कल्चर मिनिस्ट्री का एफिडेविट था। निखिल जैन जी थोड़ा सा रिसर्च करिए। ये सारे मंजर हमारे देखे हुए हैं, हमारे कवर किए गए हैं। अब आप फैक्ट को फैक्ट ना कहे तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है, शायद किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। लेकिन अब्बास हैदर मैं पूछना चाहती हूं, ये देश सेक्युलर देश है, मैं बिल्कुल मानती हूं, और मैं इस बात के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूंगी कि ये बिल्कुल सेक्युलर देश है। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, इसको चोट पहुंचाओ, राम का मजाक उड़ाओ, मखौल उठाओ? अगर राम मंदिर बने तो रोज उस पे सवाल खड़े कर दो। निखिल जैन आप बोलते जा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप बोलते रहिए। ये रैली नहीं है, ये रैली नहीं है, डिबेट है, इसीलिए अपनी सांस थोड़ी सी कंट्रोल कर लीजिए। मैं अब्बास हैदर से सवाल, निखिल भाई पानी पी लो, पानी थोड़ा सा। अब्बास हैदर साहब, राम जी के बारे में कोई कुछ भी कहकर चला जाए, सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ भी कह के चला जाए, आवाज नहीं निकलती आप लोगों की। लेकिन आजकल हिंदू बड़े अच्छे लगने लग गए हैं, शंकराचार्य जी की बहुत फिक्र होने लग गई है। इससे पहले हिंदू धर्म की कभी आपको चेतना नहीं हुई, चिंता नहीं हुई। उदयनिधि स्टालिन के शब्दों पर एक लफ्ज नहीं कहा आपने। आजकल ओवैसी जी जो कर रहे हैं उससे घबराहट तो नहीं हो रही कि अब हिंदू याद आने लगा है? नाविका जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के नाम पर लूट मचाने की कोशिश करती है, जिसने राम मंदिर को भी ठगने से नहीं छोड़ा, जिसने वहां पर भी जमीनों के नाम पे क्या भ्रष्टाचार हुआ है वो हम सब ने देखा है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान राम के रास्ते पर चलती तो आज देश की और प्रदेश की दशा और दिशा कुछ और होती। जो शंकराचार्य जी की आप बात कर रही हैं, ज्योतिष पीठ के, आज द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो गंगा स्नान से किसी ब्राह्मण को रोके वो गौ हत्या का पापी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन गौ हत्यारे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द्वारका पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं, जो सर्वमान्य हैं, सर्वसम्मानित हैं। निश्चित रूप से आज ये बड़े बड़े शंकराचार्यों को नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुओं की बात करते हैं। जो हिंदुओं के वास्तव में ध्वजावाहक हैं उनका आप अपमान कर रहे हैं। कल को ये पूछ लेंगे कि आदि शंकराचार्य के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े कर देंगे भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, उसी शंकराचार्य पे आपने लाठी चलाई थी, लाठी देखिए, लाठी चलाई थी सपा वालों ने। और मेरे भाई, आप अल्लाह के बारे में बात करो, जो आपके भगवान है, प्रभु श्री राम के बारे में हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया? क्यों वो प्रधानमंत्री कार्यालय वर्षों तक चलाते रहे? ये बताइए ना आप बताइए उनको। आपने तो अरे ऑर्डर तो मुलायम सिंह यादव ने दिया था कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए। कैसी बचकानी बात कर रहे हो आप? चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्डर देता है। सुनो, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसका व्यक्तिगत रूप से देश के कई लोग सम्मान करते हैं, परंतु जब वो अपनी धर्म पत्नी के साथ में नहीं खड़े हो पाए, जब मौलाना साजिद राजदी जैसे कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ टिप्पणी करी, तब उनका असली प्रेम दिख गया, तब उनकी असली सेक्युलरिज्म दिख गया। अरे करल में मोहित खान जैसा एक आदमी एक दलित बेटी का रेप कर देता है, तुष्टीकरण की वजह से उसके खिलाफ नहीं बोल पाए। क्यों दिया बताइए ना। सनातन धर्म, मैं तो एक ही सवाल पूछ रही हूँ, सनातन धर्म पर इतना कुछ कहा गया। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, शंकराचार्य जी का आप मुद्दा उठा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म को गाली दी गई तो आप चुप क्यों थे? इसका कोई जवाब है आपके पास?
कोई जवाब है? अब्बास हमेशा विरोध किया, बिल्कुल कभी गाली नहीं। हम लोगों ने हमेशा मुझे तो मानना है, देखिए हमारा मानना है धर्म मुझे एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जब आपने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने पर और इरेडिकेशन पर आपने एक स्टेटमेंट दिया हो। एक स्टेटमेंट नहीं है। और जो लाठियां आपने चलाई थी शंकराचार्य पर 2015 की, अब आजकल क्या करें, वीडियो सब रहते हैं ना, तो वीडियो नजर आ रहे हैं। 2015 में आपकी सरकार थी, पुलिस ने कैसे लाठियां बरसाई थी, ये बात शायद इतिहास में दर्ज है। अब इससे तो आप नकार नहीं सकते। लेकिन तुषार गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आज हिंदू धर्म के रखवाले बने हुए हैं, जिन्हें आज चिंता सता रही क्योंकि मुस्लिम वोट भी छिटक रहा है, तो एक तरफ जमाते इस्लामी हिंद के साथ रहना है, दूसरी तरफ हिंदू के पास भी जाना है क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, तो इधर से ही बटोर लें कुछ। ये लोग ये नहीं कहते थे कि मठाधीश माफिया होते हैं? आज इन्हें क्या हो गया है? ये कौन सा परिवर्तन आ गया? अरे जो लोग नाविका जी रामचरित्र मानस में जाति ढूंढ रहे, जो लोग कहते थे कि राम मंदिर क्यों बना रहे हो, ये तो बेकार है, जो कहते थे मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है, जो कहते थे भगवा रंग जंग का रंग है, राष्ट्र का रंग है, वो आज कह रहे भाजपा राम जी के रास्ते पर क्यों नहीं चल रही है। कमाल है। समाजवादी पार्टी अपना इतिहास भूल गई है और निखिल जैन जिनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है, वो 2015 के वो दृश्य भूल चुकी है जब शंकराचार्य पर लाठियां बरसाई गई। लाठियां आज इनको एक नोटिस से इतनी तकलीफ हो रही है, 2015 में ये तो लाठियां बरसा रहे थे, फिर कहते हैं देखिए हमने तो 2021 में माफी मांग ली। माफी क्यों मांगी गई? क्योंकि तब भी चुनाव थे, अब भी चुनाव है। पर फर्क ये है नाविका जी, अब चुनाव है केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में, यहाँ चलती है मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति। तो अब्बास हैदर जी, आप डिबेट का धर्म तो जानते हैं ना? डिबेट का धर्म होता है कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मेरे दर्शक एक बार में एक ही इंसान को सुन सकते हैं। कृपया, आपको मैंने बहुत समय दिया, फिर दूंगी। अब तुषार जी बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करें। जी तुषार। नहीं, मेरा सवाल वही है, आज बंगाल, केरल और तमिलनाडु में चुनाव है तो राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाना, अखिलेश यादव को मंदिर नहीं जाना, पर 2021 में यही अखिलेश यादव उसी शंकराचार्य पर जिन्होंने इन पर लाठी बरसाई, जिन पर जो आज निखिल जैन जी की बात कर रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे थे। नाविका जी, ये भगवा राजनीति करते हैं। आज अगर यूपी में इलेक्शन होते तो ये सारा पैनल राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब राम मंदिर जाते, पर क्योंकि बंगाल और केरल इलेक्शन है, हम तो राम मंदिर से दूर रहेंगे, क्योंकि दूर रहेंगे तभी तो मुसलमान का वोट पाएंगे। ये इनकी राजनीति है। मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान से। तौसीफ खान, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चुनाव ही सब कुछ होता है? चुनाव से पहले धर्म याद आता है, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। और एक धर्म है जिस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, दूसरा धर्म है जिस पर आते जाते कोई उसका कितना मजाक उड़ा ले, कितना तंज कस ले, इस पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है। ये आज सवाल दुनिया पूछ रही है कि क्या भगवान के नाम पर भी राजनीति है? राम जी के नाम पर राहुल गांधी किस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं, ये आज हम सब ने देखा। और राहुल गांधी अब सिर पे गमछा बांधकर किसान तो बन जाते हैं, मिट्टी को हाथ लगाने से डरते हैं। ये ड्रामा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री चाय वाला है, ये ड्रामा है। ये दोहरी राजनीति ऐसा क्यों होता है? क्या हम मुद्दों पर नहीं लड़ सकते? क्या हम राम और अल्लाह के बीच में ही लड़ाई कराकर चुनाव जीत सकते हैं? नाविका जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो सवाल जो है बीजेपी की तरफ से डायरेक्ट बीजेपी की तरफ पॉइंटेड होना चाहिए था। आपने बात किया ड्रामा का, फिर क्या ये ड्रामा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बिना बोले पहुंच जाते हैं कराची, नवाज शरीफ के साथ में बैठ करके बिरयानी खाते हैं और उसके बाद वापस हमारे देश में आकर उसको डेली गाली गुप्ता देते हैं, डेली कुछ उल्टा पुल्टा, पाकिस्तान के बिना इनका तो खाना हजम नहीं आता होता है नाम लिए बिना। तो क्या ये ड्रामा है या नहीं है?
आपने बात किया कि धर्म की राजनीति, बिल्कुल बीजेपी कब ये छोड़ेगी ये धर्म की राजनीति। बीजेपी के पूर्व उप प्रधानमंत्री चले गए कब्र में, किसकी कब्र में, तो जिन्ना की कब्र में चले गए। जब आपने राम मंदिर का निर्माण कर लिया तो आपको तो कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आपने राम मंदिर को पकड़ लिया, क्या आपकी आस्था नहीं है भगवान राम में? आप क्यों कहीं चले जाते हैं? आप क्यों पाकिस्तान चले जाते हैं? आप क्यों नवाज शरीफ के पास चले जाते हैं? आप क्यों चले जाते हैं जिन्ना की कब्र में? बाप रे बाप। और असली मुद्दे से भटकाना। नविका जी, तौसीफ भाई ये पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान क्यों पकड़ लिया आपने? पाकिस्तान इतना क्यों याद आता है आपको? मैं बताता आज की डिबेट क्या है और आप कहां पहुंच गए हैं? पाकिस्तान इतना क्यों याद आता है, मेरी समझ में नहीं आता। पाकिस्तान की आरती उतारें क्या इस देश पर कम कहर बरसाया है पाकिस्तान ने? ये पाकिस्तान की ट्रेन क्यों चल पड़ी है आपकी? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के क्यों पहुंच जाते हैं? इनकी चिड़ इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया और इनके तुष्टीकरण के वोट को चिड़ मच गई। इनकी चिड़ इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये इनकी दिक्कत है। इनकी दिक्कत ये बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। अच्छा तौसीफ, देशभक्त हो ना तुम? तौसीफ देशभक्त हो ना? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इन तीनों में एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है किसी ना किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने इसके खिलाफ बयान ना दिया और पाकिस्तान की बैटिंग ना की हो। आप अकेले अरे भैया, जाके बंगाल के अंदर जागो मां तक नहीं बुलवा सकते तुम, और जागो मां जो बेटी बोलती है उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्रवाई करते हैं। तुम्हें जय श्री राम से दिक्कत है, तुम्हें जय मां काली से दिक्कत है, जय मां सरस्वती से दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारे नेता ये चाहते हैं कि कलकत्ता मुस्लिम मेजोरिटी बन जाए। बॉबी हकीम ने कहा है ये लोग इस देश को इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इनका असली मकसद है। आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। अरे भैया, ये देश का जो मूल भाव है हिंदू है, पर देश संविधान से चलेगा। जमाते इस्लामी का जो नेता ने कहा ये देश इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहिए, उससे आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? सहमत है? जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहना संवैधानिक है, उसी तरीके से अगर कोई बैठ करके कह रहा है इस्लामिक जस्टिफाई कर दिया, ये हो गया, जस्टिफाई कर दिया। चलिए तुषार गुप्ता, अब पर्दा हट चुका है। ओपनली तौसीफ खान कह रहे हैं कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र लेजिटिमेट है तो इस्लामिक रिपब्लिक भी लेजिटिमेट है। तो फिर अब तो पूरा सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। अभी तो बाबरी मस्जिद की बात उठी थी बंगाल में। 6 दिसंबर को कहाँ मस्जिद का इनॉग्रेशन हो रहा था? बंगाल में। मुस्लिम तुष्टीकरण के बिना कुछ पार्टियों की राजनीति चल नहीं सकती। टीएमसी भी वही पार्टी है, समाजवादी भी वही पार्टी है, आरजेडी भी वही पार्टी थी, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी वही पार्टी है। इनका पूरा एक जो राजनीतिक फ्रेमवर्क है वो मुस्लिम अपीजमेंट पर बेस्ड है। तभी इनको राम मंदिर से, राम नाम से इतनी तकलीफ है। इनको कहर उठता उस नाम से, नाविका जी, कहर। आज ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की बात मत करो, हिंदू राष्ट्र की बात ना करो। क्यों ना बात करो? क्या ये देश 80% पॉपुलेशन है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात मत करो। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक वो जायज है, वो बिल्कुल जायज है। ये आज तौसीफ खान कह रहे हैं। दर्शकों, आपके लिए दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, विनय अग्रवाल वाराणसी से पूछ रहे हैं, मोदी विरोधी पार्टियों को राम मंदिर जाने से इतना डर क्यों लगता है? अखिलेश यादव भुवनेश्वर जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो फिर अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं जाते? जवाब दीजिए सईद अब्बास जी। नाविका जी, देखिए एक बात अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं कि केदारेश्वर में जब काम कंप्लीट हो जाएगा, वो इसी वर्ष में होने वाला है, तो निश्चित रूप से राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि गर्भगृह में दर्जनों कैमरामैन लेकर के अखिलेश यादव जी नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अभी यहाँ पे पता नहीं जगन्नाथ मंदिर के बाहर इतने कैमरा कहां से आ गए, पता नहीं चला मुझे। ये कैसे हो गया? वो तो साइलेंटली जाते हैं। पुनीत छिब्बड़ फिरोजाबाद से सवाल पूछ रहे हैं, खास वोट बैंक नाराज हो जाने का डर क्या तभी राहुल, अखिलेश, ममता राम मंदिर जाने से परहेज करते हैं? नवीन सक्सेना फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के तेलंगाना से सीएम रेवंत रेड्डी ने कुछ दिन पहले कहा था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। क्या राम मंदिर नहीं जाकर राहुल गांधी रेवंत रेड्डी की बात पर मोहर लगा रहे हैं? किशोर तिवारी जी जरा जवाब दे दीजिए, आप हैं कहां?
हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं या फिर यही जो जिनको राम से एलर्जी है, उस पूरे गठबंधन में आप खुश हैं आजकल? कैसा चल रहा है आपका? नाविका जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई अपनी, और बीच में तो बंबई के या महानगर पालिकाओं के चुनाव के निकाल लगे, तब तो आपसे मुलाकात हो गई ऐसा लगा था, लेकिन हुए नहीं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू है और हिंदू रहने पे हमको स्वाभिमान है। लेकिन एक अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है या विपक्ष में रहती है तो उनकी जवाबदारियां क्या रहती है? जैसे केंद्र में अगर सरकार है, सरकार में अगर है तो आप नीतियां बनाओ, आप नीतियों को एग्जीक्यूट कराओ, एक विकास का ढांचा बनाओ, विदेश नीति बनाओ, रक्षा नीति बनाओ। क्या रक्षा नीति बनाने वाली पार्लियामेंट की कमेटी को राम मंदिर जाना चाहिए? अरे वो अयोध्या जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, उसके मंदिर अयोध्या में ही है मेरे भाई। तो जो सनातनी होगा वो अयोध्या ही जाएगा। मुझे उम्मीद है आप भी अयोध्या में अगर जाओगे किसी मीटिंग के लिए तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करोगे। नाविका जी, ये डिबेट का धर्म नहीं होता है। और भंडारी जी, आपको बंबई याद आ जाती है? अरे भैया, बंबई ने आपको याद दिला दिया। इतना घमंड जब से बोले, अब मेयर वाला भी चला गया। और घमंड करोगे तो नोटा के नीचे वोट आएगा। घमंड कम करो। लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना कि भाई वो सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में होते हैं जवाबदेही उनकी होती है। उनका क्या है? जो राम को बदनाम करते हैं वो उनके साथ हैं आजकल, और वो सत्ता में अगर नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नाविका जी, नाविका जी, मुझे आखिरी में आपने समय दिया। 80% जहां हिंदू है, हाँ, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। प्रदीप भंडारी, पहले वो काम करो। दूसरा, दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करो। बाजू में बांग्लादेश है, वहां हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, आपकी सरकार देख रही है। अगर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होती तो शायद बांग्लादेश को भारत में मर्ज कर लेती। चलिए, बांग्लादेश तो प्रदीप भंडारी जी देख लेंगे। मुझे बता दीजिए कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था तो आपने क्या कर लिया था? आपके साथी थे ना जिन्होंने कहा था, आपने क्या कर लिया था? तोड़ा था अलायंस, तोड़ी थी अलायंस। नाविका कुमार, ओ नाविका कुमार जी, अभी मैं बताऊं तुमको, ये सब बकवास की बातों के वजह से बकवास बोल रहे सनातन को। सनातन धर्म को कोई कुछ भी कह दे, बकवास की बात होती है। मतलब आप सनातन धर्म को बकवास बना दीजिए, राम के नाम को बकवास बना दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आनी चाहिए इनको। मुझे बोलने दो। नहीं, सनातन धर्म को आपने बकवास कैसे कहा किशोर तिवारी? अरे तू रुको भैया। नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म सनातन है, कैसे आपने बोला? जरा बोल के बताओ अब्बास के धर्म को बकवास। पूरा बोलने बोल के बताओ अब्बास के धर्म को बकवास। पॉलिटिकली जितना अटैक करना करो। आपने मेरे धर्म के बारे में कैसे बोला? अरे भैया, नहीं, किशोर तिवारी, तुष्टीकरण का चश्मा के कारण अंधे हो गए हो क्या आप? ये देखिए, अब्बास के धर्म को नहीं बोल सकते, वहां सेक्युलरिज्म दिखेगा। हिंदू धर्म को बकवास कैसे बोला? दो, पूरा वाक्य पूरा नहीं करने। आप बकवास कैसे बोले? ये बकवास की बात है सनातन धर्म के बारे में बात करना। 3 साल से 3 साल, एक मिनट, मैं भाषा पर संयम कहूंगी दोनों तरफ से। लेकिन 3 साल से किशोर तिवारी जी, आपके कंठ से कुछ नहीं निकला। कल कोर्ट ने भी कह दिया इसको हेट स्पीच, कोई रिएक्शन नहीं, उद्धव जी ने कुछ नहीं कहा। मैं पूछना चाहती हूं, आज राहुल गांधी ने राम का मखौल उड़ाया, आप इसके साथ खड़े हैं? ये देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ, राम जी हमारा श्रद्धा स्थान है, और राम जी या हिंदू धर्म के खिलाफ जो कोई बात कर रहे हैं उसके वजह से हमारी वोट बैंक खराब हुई, जिसके वजह से हमारे मुंबई का महापीर भी गिर गया। ये बात मैं बता रहा हूं। तो ये बात आप किसको बता रहे हैं? कांग्रेस को बता रहे हैं? निखिल जैन जी जवाब दीजिए। अरे निखिल जैन, हमने तो उनका साथ ही तोड़ दिया था। पहली बात तो नाविका जी, मुझे यही नहीं पता मैं कौन सी बात बोलता हूं वो जाती है, कौन सी बात म्यूट हो जाती है। जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि मोदी जी ने रामायण महाभारत को किस्से कहानियां माइथोलॉजी बता के वीडियो गेम बनाने को कहा, और उसके बाद हनुमान जी की परिक्रमा की पतंग उड़ाई, तो मुझे लोग बता रहे हैं कि आपने तो म्यूट कर दिया मुझे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं। अरे भैया, एक चीज बताओ निखिल जैन, तुम जाके इस्लामिक राज्य पे फोकस करो
और सुनो, प्रवचन नहीं दे रहे मेरे भाई, पता है कांग्रेस की रैली में आजकल कोई नहीं आता है, तो यहाँ पे जब टाइमर आपने लगाया उस टाइमर में मैंने नहीं बोला, अब वो टाइमर खत्म हो गया, उसके बाद हमारा हक है बोलने का लोकतांत्रिक रूप से। राहुल गांधी के घर पे नहीं हो ना, भारत इस्लामिक राष्ट्र है और ना बनेगा, तो फिर बोलो जमात के खिलाफ क्यों नहीं तोड़ रहे मेरे भाई, यही तो सवाल है। तो आपने जब सनातन धर्म का इस तरह से अपमान हुआ क्यों नहीं कुछ कहा? आज इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा ये देश, इस बात पर राहुल गांधी चुप क्यों है? समझाइए ना, मैं तो समझने को बैठी हूं, जनता वेट कर रही है। समझाया था कि तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में सनातन को पूरे हिंदू धर्म की तरह नहीं, लेकिन जाति की जो कुरीति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। उस तो सनातन धर्म तमिलनाडु में कुछ और है, बाकी देश में कुछ और है, और इसका एक्सक्लूसिव राइट जो है वो तमिलनाडु में अलग हो जाता है डीएमके का, और जब कांग्रेस डीएमके के साथ होती है तो उनका सनातन धर्म अलग हो जाता है। तुषार भाई, अब ये कौन सा हिंदू धर्म है, कौन सा सनातन धर्म है जो हर राज्य में अलग अलग हो जाता है? मेरे बस 2 सवाल है और इन 2 सवालों में ये सारा ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगा। अब कोई कुछ नहीं जा रहा ऑन एयर। निखिल जैन, सांस रोक लीजिए। हाँ, ये कहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री पैनल का काम नहीं है राम मंदिर जाना, यही इन सब ने कहा। इनसे कोई ये पूछे सरकार का इफ्तार पार्टी करना सही था क्या? वो भी गलत नहीं था। सरकार इफ्तार पार्टी करे तो सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री पैनल राम मंदिर जाए तो क्यों जा रहा है? दूसरा सवाल, तिवारी जी कह रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है। 5 साल पहले यही पार्टियां थी जो कहती थी कि सीए क्यों चाहिए, कौन सा नरसंहार, कौन से हिंदू, कौन सा बांग्लादेश? आज बोले ये कि ये गलत है सीए पे, आज बोले कि अब्बास हैदर जवाब दीजिए, अब्बास हैदर जवाब दीजिए कि इफ्तार पार्टी अगर ठीक है तो पार्लियामेंट्री कमेटी का अयोध्या और राम मंदिर जाना गलत क्यों है? सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नाविका जी, बिल्कुल 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 गलत नहीं है। और अफ्तार पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करते थे, सबको पता है, उनका भी विरोध होना चाहिए। कहें भाजपा के प्रवक्ता अटल जी ने गलत किया, मैं इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी नहीं होने देंगे, अब से याद रख लेना मेरे भाई। पर ये बताओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी के खिलाफ एक कट्टरपंथी मौलाना ने बोला, तब भी वो क्यों नहीं बोले? वो संविधान का था। नहीं अब्बास भाई, आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ इतना गंदा बयान मौलाना साजिद राजदी ने दिया, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ बोला? निष्पक्षता से न्याय हो सबके साथ। कोई नहीं बोले तो भी इस देश की महिलाएं सशक्त हैं और सारी महिलाएं एक साथ खड़ी है और हमारी आवाज बुलंद है। हम किसी ऐसी टिप्पणी का पुरजोर विरोध करते हैं और मैं इस बात पर कायम हूं कि कोई भी महिला हो उस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वो कहीं से भी हो, कैसी भी हो। लेकिन हिमानी प्रयागराज से सवाल पूछ रही है, अगर किसी को हिंदुत्व या राम पर ही वोट देना है तो वो बीजेपी को देगा। फोटोकॉपी बनने की कोशिश क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? निखिल जैन जी जवाब दीजिए। सवाल एक और भी है, राम कुमार शर्मा करनाल से पूछ रहे हैं, जिस वोट बैंक के खिसकने के डर से इंडी वाले राम मंदिर नहीं जा पाए वो तो ओवैसा काबू कर लिया है, अब आगे क्या करेंगे? धीरज अग्रवाल मेरठ से पूछ रहे हैं, कितना बड़ा मजाक है ये कि जिस बिल का विरोध कर रहे थे उस बिल का नाम भी याद नहीं राहुल गांधी को, वहां करने क्या गए थे? आनंद प्रकाश कोलकाता से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को राम के अस्तित्व पर भरोसा नहीं क्या, इसलिए अब उनकी पार्टी राम भरोसे है? जवाब दीजिए निखिल जैन जी, करारे सवाल हैं आपके लिए। जवाब आपके दर्शक अगर सुन पाते ना, जब मुझे म्यूट कर दिया गया था तो उन्हें जवाब ऑलरेडी मिल गया। रोना बंद करिए, समय पर बोलिए। राम मिथ्या है। एएसआई ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कोई पुरातत्व साक्ष्य यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, राम आस्था का विषय है, यानी कि माइथोलॉजी है। और यही माइथोलॉजी का जिक्र नरेंद्र मोदी ने भी करा था। तो आपके अपने दर्शकों, इन दर्शक से पूछिएगा, इन महाशय से पूछिएगा कि किस तरीके से, पता नहीं आप इतनी बार ये बात रिपीट कर चुके हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो आपकी बात क्यों नहीं मांग रहे? सारे सवाल आप ही से क्यों पूछ रहे हैं? ये जो सवाल पब्लिक का है ना, इससे समझिए जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं। ये जब तक आप नहीं समझेंगे आप यूं ही मिट्टी को हाथ लगाने से डरते रहेंगे। निखिल जैन जी, आज हमने एक स्नैप पोल किया,
राहुल गांधी के राम मंदिर जाने ना जाने को लेकर कंफ्यूजन के पीछे असली वजह क्या है? 18,000 लोगों ने जवाब दिए। वोट बैंक की मजबूरी लगभग 82% लोग, मर्जी है जाए ना जाए लगभग 15% लोग, कह नहीं सकते 3%। 82% लोग मानते हैं कि भाई वोट बैंक की मजबूरी है, लेकिन वही वोट बैंक अगर ओवैसी जी लेकर भाग गए तो कहाँ जाएंगे? ना माया मिली ना राम, ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम। यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूँ। लेती हूँ आपसे इजाज़त। आज बस इतना ही। नमस्कार।